दोस्तों 23 साल की एक खूबसूरत लड़की सोनम भोपाल में एक थाने की थाना प्रभारी होती है और अपने ही जेल में बंद एक 28 साल के राकेश जो कि एक बलात्कार का आरोपी होता है उसके साथ संबंध बना लेती है। राकेश भी सोनम के साथ इस प्रकार संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है, उसकी जान निकाल देता है। लगातार उसके साथ 2 घंटे तक संबंध बनाता है। सोनम चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो आरोपी होता है राकेश वह उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता है। लेकिन राकेश ऐसा कुछ कर देता है जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ सोनम की ऐसी क्या मजबूरी रही जो अपने ही जेल में बंद 28 साल के राकेश के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो चुकी। कहानी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों कहानी ये भोपाल में रहने वाली 23 साल की लड़की सोनम की है। सोनम भोपाल के एक थाना में थाना प्रभारी होती है। सोनम के परिवार में उसके न तो माता होते हैं न पिता होते हैं, इसलिए सोनम अपने जिंदगी में अकेली रहती है। वह दिन भर थाने में ही ड्यूटी करती है और रात में उसी थाने को अपना घर समझकर सो जाया करती है। सोनम अक्सर अकेली रहती थी, इसलिए वह अपने मोबाइल में अक्सर ब्लू फिल्में देखा करती थी और इन ब्लू फिल्मों के कारण ही उसे काफी उत्तेजना हो चुकी थी। ब्लू फिल्म भी सोनम इसलिए देखती थी क्योंकि वह जवान हो चुकी थी और उसके शादी के कोई अते पते नहीं थे। दोस्तों एक दिन रात में सोनम अपने ही थाने में बैठकर अपने मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रही थी। तभी उसका एक कांस्टेबल एक 15 साल की लड़की के बलात्कार के आरोप में एक 28 साल के राकेश को आरोपी बनाकर जेल में बंद करके जाता है। तो सोनम जो है अपने मोबाइल फोन में पहले ब्लू फिल्म देख रही थी, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। दूसरी तरफ उसका कांस्टेबल अभी अभी एक 28 साल के आरोपी राकेश को उसके थाने में बंद करके गया था, जिसे सुबह न्यायालय में पेश करना था। सोनम को काफी उत्तेजना होती है, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह उस आरोपी राकेश के लॉकअप में जाती है, उसका लॉकअप खोल के उसके साथ कपड़े निकाल कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। राकेश शुरू में तो डर जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरे साथ यह क्या गलत काम कर रही है, कहीं ये मुझे गलत काम करके फंसा न दे। लेकिन सोनम थोड़ी देर में अपने सारे कपड़े निकाल कर राकेश को अपनी बाहों में भरने लगती है और जोर जोर से सिसकारियां भरने लगती है। राकेश अब थोड़ी देर में समझ जाता है कि कहीं ना कहीं सोनम को वासना सता रही है, इसीलिए ये मेरे पास इस प्रकार से कपड़े उतार कर आई है। अब सोनम जो है राकेश को जैसे ही अपनी बाहों में भरती है तो राकेश भी पिघल जाता है और सोनम के साथ संबंध बनाना चालू कर देता है। अब दोनों ही राकेश और सोनम एक दूसरे के साथ घंटों तक संबंध बनाते हैं। इधर सोनम को भी काफी दिनों से उत्तेजना थी, उसकी जो भूख प्यास थी वह राकेश से मिट रही थी और राकेश भी इस चीज का शौकीन था। वह भी लगातार सोनम के साथ 2 घंटे तक संबंध बनाता है और खूब एंजॉय करता है। अब दोस्तों दोनों ही संबंध बनाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह होते ही राकेश को न्यायालय में पेश करना होता है क्योंकि उसको एक 15 साल की लड़की के बलात्कार के आरोप में न्यायालय में पेश किया जाना था। सुबह होती है, राकेश को अब न्यायालय में पेश किया जाता है। दोस्तों न्यायालय जो है राकेश को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे देती है, लेकिन जो सोनम थी वह राकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट न करते हुए अपने ही थाने वापस ले आती है और अपने लॉकअप में बंद कर देती है। दूसरे जो छोटे कांस्टेबल होते हैं वह सोनम का विरोध करते हैं कि मैडम आप ये गलत कर रही हो, न्यायालय का आदेश है कि राकेश को किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन आप फिर भी अपने इस थाने में ले आई हो और इसको लॉकअप में बंद कर रही हो। सोनम जो होती है अपने सारे कांस्टेबल को डांट देती है और कहती है कि मैं इस थाने की थाना प्रभारी हूँ, मैं जो करूंगी वही करूंगी, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। अब सारे कांस्टेबल चुप हो जाते हैं और सोनम अपनी मनमर्जी से राकेश को अपनी जेल में बंद कर लेती है। अब दोस्तों रात होते ही सोनम बाकी सभी पुलिसकर्मियों को अपने अपने घर पर भेज देती है और खुद थाने में अकेली रहती है, अकेली सोती है। फिर से वह अपने मोबाइल पर ब्लू फिल्म देखती है, जिसके कारण उसे काफी उत्तेजना होती है। इसी उत्तेजना को शांत करने के लिए फिर से वह राकेश का लॉकअप खोलती है और उसके साथ संबंध बनाना चालू करती है। अब राकेश भी उसके साथ घंटों संबंध बनाता है, लेकिन सोनम इतनी भूखी थी, इतनी प्यासी थी कि घंटों संबंध बनाने के बाद भी वह राकेश को छोड़ने का नाम नहीं लेती थी। उसे रात भर परेशान करती थी। राकेश को नींद आती थी लेकिन वह उसे सोने नहीं देती थी। राकेश जो है सोनम से परेशान हो चुका था क्योंकि अब सोनम का हर रात का नाटक हो गया था। हर रात वह उसके साथ ऐसा संबंध बनाती और उसे सोने नहीं देती। अब दोस्तों सोनम जो है वह राकेश की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए वह एक बार सलवार सूट पहनकर आती है और राकेश के साथ संबंध बनाने के लिए उसके लॉकअप में जाती है। अब दोस्तों राकेश जो था वह सोनम से परेशान हो चुका था और दूसरी तरफ उसे बलात्कार के जुर्म में उसे सजा होने वाली थी, इसलिए वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। सोनम सोनम जैसे ही अपने सारे कपड़े उतारती है तो राकेश उसके दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। सोनम ये देखकर विचलित हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी और जिंदगी दोनों ही खतरे में हो गई है, क्योंकि न्यायालय ने राकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन सोनम अपनी जेल में उसे शिफ्ट कर लिया था और दूसरी तरफ उसके साथ संबंध बना रही थी। सुबह होते होते ये खबर एसपी तक चली जाती है कि सोनम ने एक आरोपी को जिसका नाम राकेश है उसको अपने लॉकअप में रखा था और उसके साथ हर रोज हर रात संबंध बनाती थी, जिसके कारण उसने
सुसाइड कर लिया। अब दोस्तों एसपी जो है सोनम को तलब करता है और उसे जवाब सवाब करता है कि आपने कोर्ट के आदेश के अनुरूप राकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया, तुमने इस राकेश को अपने ही थाने में बंद करके क्यों रखा और उसके साथ ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत क्यों की। अब सोनम के पास कोई जवाब नहीं होता है, वह चुपचाप खड़ी होकर अपनी सीनियर एसपी की बात सुनती है। अब यह मामला वापस से कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जो है सोनम उपस्थित होती है और इस केस की सुनवाई होती है। कोर्ट जो है सोनम से सवाल जवाब पूछती है कि हमने राकेश को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन तुमने अपनी मनमर्जी से और कोर्ट का आदेश की अवहेलना करते हुए राकेश को अपने थाने में बंद किया और उसके साथ तुमने गलत संबंध बनाए। अब दोस्तों सोनम फंस चुकी होती है। अब दोस्तों कोर्ट जो होती है वह सोनम को कोर्ट का आदेश न मानने और उसके जेल में बंद आरोपी के साथ अवैध संबंध बनाने के जुर्म में उसे जेल पहुंचा देती है। इस प्रकार सोनम अपनी नौकरी और अपना करियर सब कुछ बर्बाद कर बैठती है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।